इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है उसमें जब हम प्लास्टिक के कंपोनेंट बनाते हैं तो उसमें ट्रबल शूटिंग देखने को मिलते हैं, डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो उसमें हम एक डिफेक्ट लिए हैं जिसको बोलते हैं गैस मार्क। ये गैस मार्क क्या होते हैं, गैस मार्क पार्ट में हमारा क्यों आता है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। जैसे देख लीजिए, ये हमारा पार्ट है, इस पार्ट में ये गैस मार्क आया हुआ है यहाँ पे और थोड़ा बहुत यहाँ पे। ये गैस मार्क पार्ट में हमारा क्यों आता है, कैसे आता है और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में देखेंगे कि गैस मार्क क्या होता है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम गैस मार्क क्या होता है। गैस मार्क जब हम स्क्रू के द्वारा मोल्ड में जो प्लास्टिक मटेरियल होती है वो मेल्ट हुई रहती है, उस मोल्टेन मटेरियल को जो मेल्ट होकर रहती है बैरल में, उस मटेरियल को स्क्रू के द्वारा जब हम मोल्ड में इंजेक्शन करते हैं तो इंजेक्शन करने के बाद इस मोल्ड में गैस जनरेट होती है। गैस जनरेट होती है मोल्ड में, वो गैस बाहर नहीं निकल पाती है, इस मोल्ड से बाहर रिलीज नहीं हो पाती है। वही गैस जो पार्ट हमारा बन रहा है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई पार्ट है, जब हम इंजेक्शन किए मोल्ड में तो मोल्टेन मटेरियल को इंजेक्शन कर रहे हैं तो इसमें मोल्ड में गैस जनरेट होती है। वो गैस मोल्ड से बाहर नहीं निकल पाती है, वही गैस इस पार्ट के किसी साइड में या गेट पॉइंट के पास में अपना इम्प्रेशन दे देती है। जैसे लगता है कि वो गैस उस गैस मार्क हुआ आया हुआ है, उसी मार्क को हम गैस मार्क कहते हैं। एक बार और देखते हैं गैस मार्क क्या होता है। गैस मार्क इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जब हम स्क्रू के द्वारा प्लास्टिक मटेरियल को मोल्ड में जब हम इंजेक्शन कराते हैं तो मोल्ड में इंजेक्शन करने में एक गैस जनरेट होती है। उस मोल्ड में जब इंजेक्शन करते हैं स्क्रू के द्वारा मोल्ड में तो उसमें गैस जनरेट होती है। वो गैस मोल्ड से रिलीज नहीं हो पाती, बाहर निकल नहीं पाता है। जो हमारे पार्ट बनता है उस पर पार्ट के साइड में या मिडिल में कहीं भी गैस की तरह एक इम्प्रेशन बन जाता है, जिसे हम गैस मार्क कहते हैं। ये गैस मार्क क्यों आता है ये भी देख लेते हैं। उसे गैस मार्क कहते हैं और गैस मार्क क्यों आता है इस पार्ट पे, उसको देख लेते हैं। तो गैस मार्क जब हमारा ये बैरल हो गया, इस बैरल में हम मटेरियल को रखते हैं मेल्ट करने के लिए, मेल्ट हुआ रहता है, उसकी जितनी टेम्परेचर होती है उस मटेरियल के हिसाब से, उस मोल्ड के हिसाब से, तो स्क्रू के द्वारा उस मटेरियल को हम मोल्ड में इंजेक्शन करते हैं। तो इंजेक्शन करते हैं तो मोल्ड में हमारा एक गैस जनरेट होती है, जो गैस इस मोल्ड से बाहर निकल नहीं पाती, उस पार्ट पे इम्प्रेशन दे देती है, उसी को हम गैस मार्क कहते हैं। ठीक, गैस मार्क क्यों आता है, इससे गैस बाहर निकल नहीं पाती है। जैसे बेंटिंग लाइन ब्लॉक होगी, इसकी बेंटिंग लाइन जो होगी ना मोल्ड का, वो बंद होगा। बेंटिंग लाइन, इसकी बेंटिंग लाइन जो होगी वो बंद होगी, जिसके द्वारा हमारा पार्ट पर वो गैस इंप्रेशन दे देता है। इसके कारण ये गैस मार्क आते हैं। फर्स्ट क्या, मोल्ड का जो बेंटिंग लाइन होती है वो बंद होती है, जिसके द्वारा गैस बाहर रिलीज नहीं हो पाता है और हमारे पार्ट पर गैस मार्क देखने को मिलता है। सेकेंड, मान लीजिए हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में डिफरेंट टाइप के मटेरियल को यूज करते हैं, जैसे पीपी, एचडीपी, पीबीटी, नायलॉन, एबीएस, पोम, ये सभी प्रकार के हम डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल होती है हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में पार्ट को बनाने के लिए इस मटेरियल को हम यूज करते हैं। तो इन मटेरियल जो हो गए हैं, इन सभी का एक मिनिमम टू मैक्सिमम एक टेम्परेचर होता है, इनका अपना अलग अलग टेम्परेचर होता है सभी मटेरियल का। तो इन मटेरियलों को हम मिनिमम टेम्परेचर पर प्रोसेसिंग करेंगे तो पार्ट में हमारा गैस मार्क देखने को नहीं मिलेगा। मिनिमम टेम्परेचर मतलब अगर मोल्ड में हमारा बेंटिंग लाइन नहीं है तब, अगर बेंटिंग लाइन है तो उसकी हम जितनी रेंज में टेम्परेचर होती है उतना हम देंगे और उसकी बेंटिंग लाइन को क्लीन करेंगे, जिसके द्वारा हमारा पार्ट में गैस मार्क देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर मान लीजिए हमारा कोई मोल्ड है, उसमें इंजेक्शन कर रहे हैं और उसमें हम
वाटर का कूलिंग का इन और आउट दिए हुए हैं। इन दे रहे हैं मोल्ड में, पानी तो अंदर जा रही है मोल्ड के अंदर, लेकिन आउट मतलब बाहर नहीं निकल पा रही है, जिसके कि हमारा कूलिंग लाइन इस मोल्ड का ब्लॉक हो गया है और इसमें गैस जनरेट हो जा रही है। वही गैस बाहर नहीं रिलीज हो पा रही है मोल्ड से, जो पार्ट पर इम्प्रेशन दे देता है, जिसे हम इसके द्वारा भी हमारे जो पार्ट है उस पार्ट पर गैस मार्क देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, तो इसमें क्या मोल्ड का जो कूलिंग होगी वो ब्लॉकेज होगा, ठीक, इसके द्वारा भी। तो हमने इसमें दो टॉपिक देखा कि गैस मार्क क्या होता है। गैस मार्क जब इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में स्क्रू के द्वारा मोल्ड में हम इंजेक्शन करते हैं, तो इंजेक्शन करने में मोल्ड में हमारा गैस जनरेट होती है, जो गैस मोल्ड से बाहर निकल नहीं पाते हैं, जो हमारे पार्ट पर इंप्रेशन दे देती है, जिसे हम गैस मार्क कहते हैं। ये क्यों आता है? मोल्ड का जो बेंटिंग लाइन होगी वो ब्लॉक होगी, मोल्ड का जो बेंटिंग लाइन है वो ब्लॉक होगी, बराबर एयर रिलीज नहीं कर पाता है, मोल्ड से गैस बाहर निकल नहीं पा रही है, और जो बेंटिंग लाइन है वो बंद है या उसमें बेंटिंग लाइन है ही नहीं, जिसके द्वारा हमारा पार्ट पर गैस मार्क देखने को मिल रहा है। सेकंड, डिफरेंट टाइप के हम मटेरियल को यूज करते हैं, उस सभी मटेरियल का अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग प्रोसेसिंग टेम्परेचर होती है, तो उनकी मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो मिनिमम टेम्परेचर पर हम इसकी प्रोसेसिंग करेंगे तो गैस मार्क नहीं आएगा, और वो भी जब बेंटिंग लाइन ना हो तब। थर्ड पॉइंट क्या, अगर मोल्ड का जो कूलिंग दिए हुए हैं वो ब्लॉक है, उसकी कूलिंग लाइन ही ब्लॉक है, इन दे रहे हैं पानी तो अंदर तो जा रहा है मोल्ड में, लेकिन बाहर निकल नहीं पा रहा है, वो जो मोल्ड हीट हो रहा है उसको ठंडा नहीं कर पा रहा है, तो उसमें गैस जनरेट हो जा रही है, जो पार्ट पर इंप्रेशन दे देता है, जिसे हम गैस मार्क कहते हैं, और उसके कारण भी हमारा गैस मार्क पार्ट में देखने को मिलता है। तो इसको हम कैसे दूर करेंगे, सोल्यूशन क्या है इसकी? तो इसको हम सोल्यूशन क्या करेंगे, मोल्ड में हम बेंटिंग लाइन बनाएंगे। अगर बेंटिंग लाइन नहीं है तो न्यू बेंटिंग लाइन इसमें हम जनरेट करेंगे, यानी जो बेंटिंग लाइन है तो इस बेंटिंग लाइन को क्लीन करेंगे, मोल्ड को पीएम करेंगे। सेकंड पॉइंट, जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं ना, उसकी डिफरेंट टेम्परेचर होती है, तो उसकी मिनिमम टू मैक्सिमम एक टेम्परेचर होती है, तो बीच के रेंज में हम उस मटेरियल को यूज करेंगे टेम्परेचर का। थर्ड, कि मोल्ड को हम पहले कूलिंग ब्लॉकेज चेक करेंगे और उसको अच्छी तरह से इन आउट पानी को भेजेंगे, जिसके द्वारा हमारा मोल्ड में पानी की जब इन होगी बराबर और आउट होगी, जिसके द्वारा हमारा मोल्ड में गैस नहीं बनेगा। तो मोल्ड में जब गैस नहीं बनेगी तो हमारे पार्ट में गैस मार्क कोई चीज़ आने ही नहीं देगा, जिसके द्वारा गैस मार्क हमारा जो होगी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम देखें कि गैस मार्क क्या होती है, गैस मार्क क्यों आता है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस वीडियो में